बिहार के मुखियाओं को मिला बड़ा पावर, अब इस काम के लिए होंगे स्वतंत्र। जाने पूरी बात क्या है, कौन सी पावर बिहार के मुखिया को दिया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में नीलगाय की संख्या काफ़ी बढ़ी है। ये नीलगाय फसलों पर कहर बरपा रहा है। जिस जिला में 11,000 से अधिक नीलगाय हैं, वहाँ के किसानों की हालत कैसी होगी, सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सीतामढ़ी जिले में करीब 11,027 नीलगाय हैं और अनगिनत संख्या में सूअर। हालांकि अब नीलगायों की सामत आने वाली है। सीतामढ़ी बिहार के सीतामढ़ी जिले के किसान हर वर्ष बाढ़ या सुखाड़ का मार झेलते रहे हैं। फसलों की क्षति अपनी आंखों से देखते रहना किसानों के लिए मजबूरी है। बाढ़ सुखाड़ के बाद किसानों की फसलों को सबसे बड़ी क्षति नीलगाय और जंगली सूअर से होती है। जिले में नीलगाय और सूअर कोई 1-2 वर्षों से फसलों को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में अपना डेरा जमाए हुए हैं। कहा जाता है कि दशकों पूर्व इनकी संख्या काफ़ी कम थी, कहीं कहीं दिखते थे। अब तो इनकी संख्या बढ़कर इतनी हो गई है कि पूरे जिले के किसान परेशान हैं। हर प्रखंड में खेतों में झुंड में नीलगाय दिख जाते हैं और जंगली सूअर की बात ही क्या कहना है, वो कब अटैक कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नीलगायों से निपटेंगे मुखिया, कैसे निपटेंगे? अब घोर परास यानी नीलगाय और जंगली सूअर से फसलों की क्षति को नियंत्रित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सीतामढ़ी जिले के मुखियाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। यानी नीलगाय और जंगली सूअर से अब मुखिया निपटेंगे। प्रशिक्षण के दौरान डीएम रिची पांडे और एसपी मनोज कुमार तिवारी की मौजूदगी में मुखियाओं ने कहा कि जंगली सूअर और नीलगाय व्यापक पैमाने पर फसल को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ रही है। डीएफओ ने कहा कि नीलगाय एवं जंगली सूअर का आखेट करने एवं उसके शवों के निष्पादन करने के संबंध में वन विभाग व पंचायती राज विभाग का संयुक्त दिशा निर्देश प्राप्त है। डीएम पांडे ने कहा कि अब मुखिया सूचीबद्ध निशानेबाजों से नीलगाय एवं जंगली सूअर को मरवाने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब देखते हैं किसान को कितना लाभ मिलता है, मुखिया कितना जोर शोर से काम कर रहे हैं। डीपीआरओ ने बताया कि भुगतान के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल विकसित है, जिससे इस कार्य में भुगतान में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मुखिया अब जोर शोर से काम करें और पंचायतवासी जोर शोर से मुखियाओं से काम कराएं, ताकि उनकी फसल पहले की तरह लहलहाते रहे। 11,000 से अधिक नीलगाय जो अभी जिला में हैं। नीलगाय को घोर परास भी कहा जाता है। जिला का 266 पंचायत नीलगाय से परेशान है। मार्च 2024 तक इसकी संख्या 11,027 थी, अब और बढ़ गई होगी। कृषि विभाग की माने तो नीलगाय प्रत्येक वर्ष जिले में करीब 10,000 हेक्टेयर के फसल को बर्बाद कर देते हैं। चालू वर्ष में अब तक 11,765 हेक्टेयर की फसल को नीलगाय बर्बाद कर चुके हैं। बताया गया है कि मार्च तक बैरगनिया प्रखंड में 77 नीलगाय थे।
इसी तरह बाजपट्टी में 175, बोखरा में 937, बथनाहा में 285, बेलसंड में 699, चरौत में 225, डुमरा में 450, मेजरगंज में 1360, नानपुर में 554, परिहार में 130, परसौनी में 584, पुपरी में 250, रीगा में 229, रूनी सैदपुर में 3346, सोनबरसा में 601 तथा सुपी प्रखंड में 150, सुरसंड में 975 नीलगाय थे। जंगली जानवरों से मौत पर सहायता। अब सरकार जंगली जानवरों से जो मौत होती है उस पर भी सहायता देगी। गौरतलब है कि अब जंगली जानवर किसी व्यक्ति, मवेशी और फसल को क्षति पहुंचाते हैं तो राज्य सरकार मुआवजा देगी। अगर कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति को मौत का शिकार बनाता है तो उसके परिजन को सरकार बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए देगी। वही हमले से गहरी चोट पर 1,44,000 और हल्की चोट या जख्मी होने पर 24,000। जंगली जानवरों के हमले में पालतू पशु की मौत होने पर भी सरकार पैसा देगी, जो 24,000। भेड़ बकरा की मौत पर 4,800 रुपये, वही बकरी की मौत पर 7,200 रुपये मिलेंगे। हमले से किसी का पक्का मकान का अगर पूर्ण रूपेण से क्षति होता है तो उसे 96,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। वही मिट्टी की दीवार और सीट वाली छत का मकान पूरी तरह से अगर ध्वस्त होता है तो 48,000 रुपया मिलेंगे। वही कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होते हैं तो उस पर 24,000 रुपया, और मकान को आंशिक क्षति पहुंचने पर 12,000 रुपये राज्य सरकार देगी। इधर फसल नष्ट होने पर 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा। आपको इसके लिए किसी भी तरह की क्षति का मुआवजा लेने के लिए आपको अपने पंचायत के मुखिया से मिलना होगा। धन्यवाद।